मानसी गंगा कैसे प्रकट हुई? जब नंद महाराज यशोदा मैया ने कहा कि हम जाके तीर्थों में जाएंगे, नदियों में स्नान करेंगे, भगवान ने कहा आपको तीर्थों में जाने की आवश्यकता ही नहीं है, सारे तीर्थों को वहीं लेके आता हूँ। कहाँ का स्नान करोगे आप? जितनी भी नदियां हैं काउंट कराएं, सबका आह्वान किया, वहीं के वहीं हाथ जोड़ के सारी नदियां खड़ी हो गई थी और सबके सब वहीं पे उपस्थित हो गई। चलो जी, गंगा मैया भी है, बाकी सब भी यहीं पर ही हैं। ये तो एक बार हो गया। तो एक तो मानसी गंगा जो कि भगवान ने अपने मन से प्रकट की, एक तो वो है। साथ ही भगवान ने सारी नदियां प्रकट की थी जब राधा कुंड में कौन से असुर को मारा था? अरिष्टासुर। अरिष्टासुर को मारने के बाद जब श्याम कुंड बना तो भगवान ने सब नदियों का आह्वान किया, सबके सब हाथ जोड़ के आ गए थे और फिर सबने अपना अपना जल दिया, कहते लो हमारा तो कुंड तैयार हो गया। और जो बाकी गोपियां थी सबकी सब चूड़ी लेकर के, कोई लकड़ी का टुकड़ा लेकर के लगी हुई थी खुदाई करने में। हम ना, अरे खुदाई क्या करनी, खुदा सामने खड़ा हुआ है। खुदा ने बोला तुम क्या खुदाई कर रहे हो, हमारे जल से पानी ले लो तुम यहाँ से। और क्या? नहीं नहीं हम नहीं लेंगे, ऐसे कुछ नहीं लेंगे। वो मानसी गंगा से भर के लेके आ रही हैं गोपियाँ। पानी जब बहुत थक गई सबकी सब, भगवान ने कहा ले लो, तुम भी ले लो, हमारे में से ले लो। तो उसके बाद फिर उन्होंने अपने कुंड से ही पानी दे दिया राधा कुंड में भी। लेकिन हाँ, इस प्रकार से नदियाँ भगवान की इच्छा से प्रकट हो जाती हैं। मानसी गंगा भगवान के मन से प्रकट हुई हैं और बाकी नदियाँ प्रकट हुई हैं अरिष्टासुर को मारने के बाद। राधा कुंड, श्याम कुंड वास्तव में है तो भगवान का तरल स्वरूप, राधा और कृष्ण का तरल स्वरूप है श्याम कुंड और राधा कुंड। लेकिन देखा जाए उनमें जितने नदियाँ थी वहीं की वहीं हाथ जोड़ के प्रकट हो गई थी। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया गया है कि जितनी भी नदियां हैं इन सब ने तपस्या की है भगवान को पति रूप में स्वीकार करने के लिए, और भगवान ने इन सबको पत्नी रूप में स्वीकार किया है। तो इसलिए देखा जाए तो जितनी भी नदियां हैं ये वास्तव में भगवान की पत्नियां हैं, मतलब इनके जो ओरिजिनल पर्सोनिफिकेशन रूप में। तो नदियां कौन कंट्रोल करता है? भगवान करते हैं।